नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नैंसी क्लासेस में। इस वीडियो में मैंने ग्रंथि से संबंधित जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं उन सभी को शामिल किया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज का आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, पीनियल काय, पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। यदि आप लोगों में से किसी भी स्टूडेंट ने मेरे पुराने साइंस के वीडियोस देखे होंगे तो मैंने कई वीडियोस में आपको ये क्वेश्चन बताया है। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा यकृत, क्योंकि यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत को हम लोग इंग्लिश में लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। इसे ही आप लोग जिगर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यदि आपसे यकृत कहा जाए, लीवर कहा जाए, जिगर कहा जाए तो ये एक ही है। यकृत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यकृत का अध्ययन इंपॉर्टेंट है। तो यकृत के अध्ययन को हम लोग कहते हैं हेपेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी। ठीक, हेपेटोलॉजी लिखा हुआ है। हेपेटोलॉजी आपके यकृत के अध्ययन को कहा जाता है। अब बात आती है कि यकृत जो है इनका वजन जो है वो कितना होता है। तो यकृत का जो वेट है वो 1.5 से लेके 2 किलोग्राम तक माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, यकृत में ही पित्तरस का निर्माण होता है। किसका? पित्तरस। पित्तरस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप जानेंगे कि जो पित्तरस होता है आपका, ये पित्तरस का निर्माण तो यकृत भाई साहब करते हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो संचय है, इनका जो संग्रह है वो कहाँ पर होता है? इनका संचय पित्ताशय में होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, पित्तरस का निर्माण तो यकृत भाई साहब के द्वारा किया जाता है, लेकिन इनका संचय पित्ताशय द्वारा किया जाता है। ठीक है, मतलब निर्माण कहीं और, संचय कहीं और। ये जो पित्तरस होता है इसका पीएच मान आपसे पूछा जाता है, तो इसका पीएच मान आप लोग याद रखिएगा। इसका पीएच मान 7.8 से आपका 8.3 के बीच में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, 7.8 से 8.3 के बीच में इसका पीएच मान होता है। ठीक, अब आपकी जो यकृत है, यकृत में 2 तरीके की सेल का मतलब क्या होता है? हिंदी में सेल को क्या कहते हैं? कोशिकाएं कहते हैं। तो यकृत में 2 तरीके की कोशिकाएं होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हेपेटिक सेल। दूसरी कौन सी होती हैं? दूसरी होती हैं आपकी कुपर सेल। ठीक है, कुपर सेल। जो हेपेटिक सेल होती हैं, इन हेपेटिक सेलों में सर्वाधिक विभाजन होता है। हेपेटिक सेल में क्या होता है? सबसे ज़्यादा विभाजन आपका कहाँ पर होता है? अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा विभाजन शरीर में आपके यकृत में होता है। कहाँ पर होता है? हेपेटिक सेल में होता है। ये जो कुपर सेल होती हैं ये जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। क्या करती हैं? ये जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। जीवाणुओं का भक्षण। ठीक, तो ये कुपर सेल जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। वहीं हेपेटिक सेल जो होती हैं, हेपेटिक सेल में सबसे ज़्यादा विभाजन होता है। इसका मतलब ये है कि आपके लिवर में पुनर्उद्भवन की क्षमता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। पुनर्उद्भवन का मतलब है कि यदि चोट लग जाती है, चोट लगने पर सबसे जल्दी ठीक हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है पुनर्उद्भवन की क्षमता। ठीक है, तो इसका रीज़न यही है क्योंकि आपके जो यकृत हैं इनमें हेपेटिक सेल होती हैं, इनमें सबसे ज़्यादा विभाजन देखने को मिलता है। ठीक, तो यकृत में लगी हुई चोट सबसे ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें यकृत के बारे में आप लोग याद रखिएगा। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अब कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? अभी तो आप लोगों ने बड़ी ग्रंथि के बारे में पढ़ा, अब बात आती है कि छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो आइए जानते हैं छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है वो आपकी पीनियल काय ग्रंथि होती है। कौन सी होती? पीनियल काय होती है, याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका कि लैंगिक जैविक घड़ी कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? यकृत, पीयूष ग्रंथि, पीनियल काय ग्रंथि, अग्न्याशय। क्वेश्चन अच्छा है। लैंगिक जैविक घड़ी जो आपकी है वो आपका कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? ठीक है, लैंगिक जैविक घड़ी का मतलब है सेक्सुअल बायोलॉजिकल साइकिल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो सेक्सुअल बायोलॉजिकल साइकिल जो आपकी ग्रंथि नियंत्रित करती है वो है आपकी पीनियल काय ग्रंथि, इसीलिए आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा।
ये जो पीनियल ग्रंथि होती है ये कहाँ पर स्थित होती है? तो याद रखिएगा, पीनियल ग्रंथि ये आपके मानव के मस्तिष्क में स्थित होती है। कहाँ पर? मस्तिष्क में स्थित होती है। ठीक है, मस्तिष्क में। पीनियल ग्रंथि से आपका कोई ना कोई हार्मोन स्रावित होगा, क्योंकि पीनियल ग्रंथि आपकी एक कौन सी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि है या बाह्यस्रावी ग्रंथि है? बताइए। पीनियल ग्रंथि आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं वो आपकी हार्मोन का स्राव करती हैं, वहीं आपकी बाह्यस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो एंजाइम का स्राव करती हैं। अब बाह्यस्रावी ग्रंथियों में आपकी कौन सी आती है? जैसे लार ग्रंथि आती है। ठीक है, तो ये जो है आपकी बाह्यस्रावी ग्रंथि होती हैं। बाकी आपका जो पीनियल काय ग्रंथि है ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि मानव के मस्तिष्क में स्थित होती है। आपका कौन सा हार्मोन आपकी पीनियल ग्रंथि स्रावित करती है, मैं इस बारे में आपको चर्चा कर रही थी। तो अब पीनियल ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है वो होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन, ये जो मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है, यही मेलाटोनिन हार्मोन जो है हमारी त्वचा को जो है वर्णक देता है। यानी कि त्वचा में क्या होता है, हमारी मेलानोसाइट कोशिकाएं होती हैं, जिसकी वजह से हमारी त्वचा वर्णक का निर्माण जो मेलाटोनिन है इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो मेलानिन है ये हमारा यूवी रेस से रक्षा करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मेलाटोनिन जिसकी वजह से हमारी त्वचा को रंग मिलता है, यही मेलाटोनिन आपका जो है, ये मेलाटोनिन हार्मोन जो है आपका पीनियल काय ग्रंथि से स्रावित किया जाता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका कि ग्रोथ हार्मोन किसे कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ग्रोथ हार्मोन किसे कहते हैं। तो आपकी जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है एसटीएच हार्मोन। वैसे तो आपकी जो पीयूष ग्रंथि है उससे कई सारे हार्मोन स्रावित होते हैं। एसटीएच हुआ, टीएसएच हुआ, उसके बाद पर आपका जीटीएच हुआ, एलटीएच हुआ। ये हार्मोन जो है आपकी पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। इसमें से जो एसटीएच हार्मोन है जिसका नाम होता है आपका सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। इसका नाम क्या है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ये जो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन होता है ये आपका स्रावित किया जाता है जो है पीयूष ग्रंथि के द्वारा। ये जो हार्मोन है एसटीएच हार्मोन, ये वृद्धि व विकास करने वाला हार्मोन होता है, इसीलिए आपका ग्रोथ हार्मोन एसटीएच हार्मोन को कहते हैं। किसको? एसटीएच हार्मोन को कहते हैं। यहाँ पर आप लोग एसटीएच कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपकी पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है वो कौन सा है? एसटीएच हार्मोन है, जिसका नाम है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ये आपका वृद्धि और विकास करने वाला हार्मोन होता है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये ग्रोथ हार्मोन है चूंकि एसटीएच हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन अगर आपका कम स्रावित होता है तो भी प्रॉब्लम है, और अधिक स्रावित होगा तो भी प्रॉब्लम है। तो इसके अल्प स्राव से क्या होता है ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अल्प स्राव से जो है बौनापन रोग होता है। कौन सा? बौनापन रोग होता है। बौनापन बेसिकली आपके बच्चों में होता है। किस में होता है? ये बच्चों में देखा जाता है। अगर ये वाला जो हार्मोन है आपका एसटीएच हार्मोन, ये आपका अधिक स्रावित होता है तो इसके अतिस्राव से क्या होता है? इसके अतिस्राव से आप लोग याद रखिएगा कि इस हार्मोन के अतिस्राव से बच्चों में भीमकायता रोग देखने को मिलता है। कौन सा? भीमकायता। ये आप लोग जो है गूगल पर सर्च करिएगा, भीमकायता जो रोग होता है ये आप लोग देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि भीमकायता रोग होता क्या है। ये बेसिकली आपके बच्चों में होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा अंत में। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है आपका कि 4S ग्लैंड किसे कहते हैं। थाइमस ग्रंथि, पैराथायरॉयड ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। यहाँ पर आपको बताना है कि 4S ग्लैंड किसे कहते हैं। अब सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो 4S हैं इनका मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं। 4S का मतलब होता है आपका शुगर, सॉल्ट, सेक्स, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक, तो ये है आपके 4S का मतलब, शुगर, सॉल्ट, सेक्स, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक, तो 4S ग्लैंड जो हैं आपकी अधिवृक्क को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अधिवृक्क ग्रंथि को कहा जाता है। इसीलिए आपका फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। अधिवृक्क ग्रंथि को आप 4S ग्लैंड कहते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। याद रखिएगा, इंग्लिश में भी इनको ग्लैंड को तो आप लोगों को याद रखना ही चाहिए, बिकॉज इंग्लिश इनकी बहुत ज़रूरी होती है। एड्रिनल
ग्लैंड। ये जो एड्रिनल ग्लैंड होती है बेसिकली आपकी कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि है तो कोई ना कोई हार्मोन स्रावित करेगी। अब इससे कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं तो आप लोग सुनिएगा, इससे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और आपका सेक्स हार्मोन स्रावित होते हैं और आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये जो है हार्मोन, ये सारी आपकी इसमें स्रावित होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों ने जान लिया कि 4S ग्लैंड किसे कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है आपका कि संकटकालीन परिस्थितियों में उचित निर्णय में कौन सी ग्रंथि सहायक होती है। ये क्वेश्चन न जाने आपकी परीक्षा में कितनी बार आया है। ऑप्शंस हैं आपके एड्रिनल ग्रंथि, एस्ट्रोजन, एड्रेनालिन ग्रंथि या फिर आपका पीयूष ग्रंथि। तो संकटकालीन जो परिस्थितियां होती हैं तो वहाँ पर आप जब उचित निर्णय लेते हैं कि कौन सा निर्णय, मतलब उचित निर्णय का मतलब है सही निर्णय जब आप लेते हैं, तो उस टाइम आपकी कौन सी ग्रंथि जो है आपकी सहायक होती है तो वो है आपकी एड्रेनालिन। कौन सी? एड्रेनालिन। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। एड्रेनालिन ग्रंथि जो है आपकी संकटकालीन परिस्थितियों में हेल्प करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि मूत्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, कार्टिसोन हार्मोन या इनमें से कोई नहीं। तो जो मूत्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है वो है आपका वैसोप्रेसिन। कौन सा है? वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लव हार्मोन किसे कहते हैं। ये तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि लव हार्मोन किसे कहते हैं। ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन या इनमें से कोई नहीं। लव हार्मोन के बारे में आपसे पूछा गया है तो ऑक्सीटोसिन को हम लोग लव हार्मोन कहते हैं। किसको? ऑक्सीटोसिन को। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब महिलाओं में प्रसव के टाइम, मतलब जब उनकी बेबी की डिलीवरी होती है तो उस टाइम एक बहुत भयंकर सा पेन होता है। तो वो पेन जो उत्पन्न होता है, वो पेन उत्पन्न करने वाला हार्मोन भी आपका ऑक्सीटोसिन ही है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भपात का हार्मोन भी कहलाता है। कौन सा? गर्भपात का हार्मोन भी आपका ऑक्सीटोसिन ही है। ठीक है, अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि प्रसव में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन या इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैं आपको बता कर आई हूँ कि प्रसव में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। तो ये आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है तो क्वेश्चन आपसे प्रसव के बारे में ही, लेकिन मैंने ये कहा था आपसे कि प्रसव पीड़ा, प्रसव मतलब जब आपका डिलीवरी होती है तो उस टाइम जो आपको दर्द होता है वो दर्द उत्पन्न करने वाला हार्मोन तो आपका ऑक्सीटोसिन है, लेकिन प्रसव में आपकी हेल्प करने वाला, प्रसव में जो हार्मोन सहायक होता है वो आपका कोई और हार्मोन है। ठीक है, तो वो है आपका रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा है? रिलैक्सिन हार्मोन है। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन को जो है आप लोग एक ही मत समझिएगा, अलग अलग है। एक तो देखो प्रसव के टाइम दर्द होता है, ठीक, और एक होता है कि प्रसव में हेल्प करने वाला। ठीक, तो दर्द के टाइम जो आपको हार्मोन एक्टिव होता है वो होता है आपका ऑक्सीटोसिन, लेकिन प्रसव में आपका जो सहायक हार्मोन होता है वो होता है आपका रिलैक्सिन। समझ गए आप लोग? चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि मिल्क रिलीजिंग हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर रिलैक्सिन। तो मिल्क रिलीजिंग जो हार्मोन है वो है आपका ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, पीनियल काय, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। अब जानते हैं थोड़ा सा अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रंथि आपकी बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होता है आपका बाह्यस्रावी ग्रंथि, एक होता है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होता है आपका मिश्रित ग्रंथि जिसमें आपका अग्न्याशय आता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां आपकी ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन का स्राव करती हैं। साथ ही साथ अंतःस्रावी ग्रंथियां आपकी जो है इनमें नलिकाएं नहीं होती हैं, इनमें नलिका नहीं होती। किसमें? आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि में इनमें क्या होता है? नलिका नहीं होती है। ठीक, अब नलिका नहीं होती है जिस वजह से ये क्या करती हैं, जो हार्मोन का स्राव करती हैं ये रक्त में भेजती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये रक्त में अपना हार्मोन भेजती हैं। तो ये हुआ अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं आपकी कितनी हैं टोटल? तो कुल अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं आपकी 9 हैं। कौन सी हैं? अवटो, परावटो, थाइमस, अंडाशय, अधिवृक्क, वृषण, पीनियल काय, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि। तो ये आपकी जो है टोटल अंतःस्रावी ग्रंथियां हुई। तो इन 9 ग्रंथियों में जो मैंने आपको कुल अंतःस्रावी ग्रंथियां बताई हैं, इन 9 ग्रंथियों में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपसे पूछी गई है।
तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी थायराइड है। कौन सी है? थायराइड है, याद रखिएगा। यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। एक पहला क्वेश्चन जो था वो ये था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मैंने कहा था यकृत। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तब आपका थायराइड आंसर होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? आमाशय, अग्न्याशय, थायराइड, उक्त सभी को। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है कि आपका मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं। तो अग्न्याशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। ये जो अग्न्याशय है ये आपके मानव शरीर की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी ग्लैंड है, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड आपकी अग्न्याशय है। फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड यकृत, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपको मैंने अभी बताई थी थायराइड ग्रंथि। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसको मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है? ठीक है, आपकी जो ग्रंथियां होती हैं या तो हार्मोन स्रावित करेंगी या फिर आपके एंजाइम स्रावित करेंगी। तो वाह स्रावी ग्रंथियां एंजाइम स्रावित करती हैं, वहीं आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां आपके हार्मोन का श्रावण करती हैं। लेकिन आपकी ये जो अग्न्याशय है, अग्न्याशय ग्रंथि एंजाइम और आपका हार्मोन दोनों का श्रावण करती है। ठीक है, एंजाइम और हार्मोन। अब बात आती है कि आपका कौन सा एंजाइम अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा जो है उत्पन्न किया जाता है, यानी कि कौन सा एंजाइम आपका स्रावित किया जाता है और कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है। तो आप लोगों ने इंसुलिन हार्मोन का नाम सुना होगा। इंसुलिन हार्मोन आपके अग्न्याशय द्वारा ही स्रावित किया जाता है, याद रखिएगा, इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, कौन से एंजाइम आपके अग्न्याशय द्वारा स्रावित किए जाते हैं? तो 3 यहाँ पर आपको एंजाइम बेसिकली याद रखने हैं। एक तो है आपका लाइपेज, लाइपेज लिखा हुआ है ये, एमाइलेज, एंड आपका एक और है ट्रिप्सिन। ठीक, तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा अग्न्याशय आपकी मिश्रित ग्रंथि है। क्योंकि ये मिश्रित ग्रंथि है तो एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव करेगी। बिकॉज आपकी एक ग्रंथि जैसे है तो वो या तो एंजाइम का स्राव करेगी या फिर आपके हार्मोन का। लेकिन अग्न्याशय ऐसी ग्रंथि है जो दोनों का ही स्राव करती है। तो कौन सा एंजाइम स्राव करती है? लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपके बेटिंग एवं वेस्ट ने की थी। किसने की थी? बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। अब आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी, जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से मेरी एक दरख्वास्त है कि आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पर आपको साइंस की प्लेलिस्ट मिलेगी। उस साइंस की प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस हैं आप लोग उसको एक एक करके, एक दिन में ही नहीं, धीरे धीरे करके उन वीडियोस को देखिए। वो वीडियोस आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं शायद आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इससे भी कई गुना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन वहाँ पर है। ठीक, तो आप लोग इस रिक्वेस्ट को मानिएगा, आपको फ़ायदा ही होगा। ठीक, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि इमरजेंसी ग्लैंड किसे कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, यकृत या फिर पीनियल ग्रंथि। तो अधिवृक्क ग्रंथि को इमरजेंसी ग्लैंड कहा जाता है। किसको? अधिवृक्क ग्रंथि को इमरजेंसी ग्लैंड कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसी अधिवृक्क ग्रंथि को मैंने फोरेस ग्लैंड थोड़ी देर पहले बताया था। तो फोरेस ग्लैंड एंड इमरजेंसी ग्लैंड आपकी अधिवृक्क ग्रंथि को ही कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं तक था। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और सारे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। एंड नैन्सी क्लासेस पर आपको प्लेलिस्ट में जाकर साइंस के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, आप वो वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा। एंड थैंक यू सो मच, बने रहिए नैन्सी क्लासेस पर। थैंक यू।